जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद। एक और आनंद से भरे हुए प्रभु की सामर्थ और उसकी खुशियों से भरे हुए इस समय के लिए कि हमारा प्रभु हमारे लिए कितनी चिंता करता है, हमारा बोझ उठाता है और वो ये चाहता है कि उसके पास जो आशीषों की एक भारी वर्षा है वो हमारे ऊपर करे। लेकिन हम हैं अपनी आशीषों के दुश्मन, अपनी आशीषों की बारिश के दुश्मन। तो आज प्रभु हमसे फिर से कहता है, होशे उसके 10 और 12 पद के अनुसार, जो मैं आपके लिए इस तरह पढ़ता हूं, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। इस पद पर आपने भी शायद बहुत बार समाचार सुना होगा, मैंने भी अनेक बार प्रचार किया है, लेकिन आज फिर से प्रभु ये पद हमको दे रहा है, ये संदेश हमको दे रहा है। और यूं कहिए परमेश्वर के दिल का बोझ है जो फिर से वो हमको कह रहा है, अपनी पड़ती भूमि को क्या करो, जोतो। पड़ती भूमि उस जमीन को कहते हैं जिस पर खेती नहीं की गई है, जो एक लंबे समय से यूं ही पड़ी है, जिस पर हल नहीं चला है, कोई बीज नहीं बोया गया है, हल नहीं चला है, कोई फसल उगाई ही नहीं गई है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे उस जमीन पर भी कुछ ना कुछ उगा हुआ दिखाई देगा। घास होगी, जंगली सब कुछ जंगली घास और ऊंट कुटारे और कटारे और कांटे वाले पेड़ और ऐसे जो अपने आप जमीन से उगाते हैं वो। लेकिन उनसे आपको और मुझे कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा कोई अनाज हम वहां से नहीं हासिल कर सकते हैं। अगर हमें उस जमीन से फसल चाहिए तो जमीन को जोतना पड़ेगा, जोत करके उसे उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उपजाऊ बनाने के बाद उसमें बीज बोना पड़ेगा, उसमें पानी लगाना पड़ेगा और फिर हम एक फसल की आशा कर सकते हैं। ये पड़ती भूमि ऐसे दिल की एक निशानी है या उन दिलों की तरफ इशारा है जिन दिलों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिनको परमेश्वर के वचन के लिए कभी तैयार ही नहीं किया गया है, जिनको मानो हर तरह के सांसारिक जो बुराइयां हैं उनमें लिप्त कर दिया गया है। खेल कूद है, सांसारिक जितना मनोरंजन है, बातें हैं, दुनिया के पीछे भाग दौड़ है, सारी दुनिया को हासिल कर लेने का एक, और कर भी लिया, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है लोगों ने, और सोचते हैं बस हमने सब कुछ कर लिया अपने जीवन में, अब और क्या चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने परमेश्वर को पा लिया है, उद्धार को पा लिया है? क्या उन्होंने क्षमा को पा लिया है? क्या अपना जीवन प्रभु को दिया है, उसके काम का बनाया है? वो चीजें नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी पड़ती भूमि को। तो हमारे दिल अनकल्टिवेटेड हार्ट्स हैं, ऐसे दिल हैं जिन पर ईश्वर के वचन का हल चला ही नहीं। तो हम फिर भी हम चाहते हैं कि हमको ईश्वर की आशीषों की बारिश मिल जाए, और ईश्वर कहता उद्धार की जो बारिश है वो करना चाहता है। हम शायद दुनिया की आशीष पाने को ही आशीषों की बारिश कहते हैं। हाँ, मुझे ये भी मिल गया, वो मिल जाए, या ये मिल गया वो पा लिया, ये दुआ का उत्तर मिल गया, वो दुनिया की चीजें हमने मांगी और पा ली और सब मिल गया। तो हम कह रहे हैं भाई हमको तो चारों तरफ से आशीषें मिल रही हैं, हमारे ऊपर तो बारिश हो रही है, सांसारिक चीजों की बारिश हो रही है। लेकिन एक उद्धार की बारिश जिसके लिए प्रभु कहता है, वो सारी दुनिया के लिए ये बात कहता है, अकेले किसी इंसान के लिए नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबके हृदय ऐसे पथरीली भूमि के समान बन गए हैं, या सड़क के किनारे के मार्ग बन गए हैं, पक्की जगह बन गई जिसमें बीज डाल भी दिया तो उगने वाला नहीं।
लेकिन हाँ, कहीं कहीं झाड़ियां दिखती हैं, कांटेदार झाड़ियां दिखती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने हृदय की इस भूमि को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के हथौड़े से और उस हल से इसे नर्म करना है। हथौड़े से ढेलों को तोड़ना है। परमेश्वर का वचन ऐसा हथौड़ा है जो हमारे हृदय में पड़ी हुई उन कठोर बातों को, कठोर आदतों को, उन कठोर सारी यादों को, जिसे कहेंगे, जो हमें प्रभु से दूर खींचे हुए हैं, हर एक बुराई को जो बड़ी गहराई तक जड़ पकड़े हुए पड़ी है, ये कांटे उगाने वाली, ऊंट कटारे उगाने वाली, जंगली फल उगाने वाली जो झाड़ियां इस जमीन पर अपने आप उगाई हैं, क्योंकि शैतान ने उगाई हैं, उन सबको उखाड़ फेंकना है। सीधे ऐसे बीज नहीं बो देना है, हमें इस पर काम करना है। सबसे पहले ऐसा हल चलाना पड़ता है जिससे ये सारी झाड़ियां उखड़ जाएं, और फिर इनको सबको इकट्ठा किया जाता है और एक कोने में सूखने के लिए रखा जाता है। जब ये सूख जाती हैं, इनके आग लगाकर जला दिया जाता है और इनसे निकली हुई राख को खेत में फैला दिया जाता है, जो जमीन को उपजाऊ बनाती है। और इस हल से पैदा हुए मोटे मोटे जो ढेले हैं, उन सबको तोड़ा जाता है। ये भी वचन के द्वारा होता है। हल तो चलाया, थोड़ा तैयार हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर बीज उन ढेलों के नीचे चला जाएगा तो वो पौधा उगेगा तो सही, लेकिन वहीं अंदर ही मर जाएगा, ढेले से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए इन ढेलों का टूटना जरूरी है। तो ये ऐसी चिंताएं हैं, ऐसे बोझ हैं, ऐसी आदतें हैं जो बीज को शायद उगने तो देती हैं, लेकिन उसको बड़ा होकर फल लाने नहीं देती हैं। चलो, ढेला तो नहीं है, पथरीली हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, लेकिन झाड़ियों से भरा हुआ है। अगर हमें उस बीज से फसल लेनी है तो इन झाड़ियों को भी निकालना होगा, क्योंकि ये जो आपने बोया है शायद उग तो आएगा, लेकिन इस झाड़ियों से कंपटीशन करके वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इन झाड़ियों को उखाड़ फेंकना है। ये वो पुरानी आदतें हैं, ये वो पुरानी चिंताएं हैं, ये वो पुराने रगड़े झगड़े हैं, ये वो पुराने हमारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें पूरी तरह अपने जीवन से दूर कर देना है। चिंताएं हैं, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तू मसीह के पीछे चलने लगा है, तूने मसीह पर विश्वास कर लिया है। इन चीजों को उखाड़ फेंकना है, ये सारे डर को निकाल फेंकना है, चिंताओं को जिंदगी से निकाल देना है। उनकी जगह प्रभु की भक्ति को अपनाना है, प्रभु के भय को, उसके आज्ञा पालन को, प्रभु के लिए निडर होकर, निर्भय होकर के। क्योंकि हमको अब जो आत्मा मिला है वो भय का नहीं है, वो चिंता का नहीं है, लेकिन एक निडरता का, काम करने वाला, आशीष लाने वाला आत्मा, परमेश्वर से जुड़ने वाला आत्मा, प्रार्थना करने वाला आत्मा, स्वर्ग से आशीष खींचने वाला आत्मा हमको मिला है। पहली जरूरत है कि हम अपने दिल को तैयार करें और फिर उसको ऐसा तैयार करें कि जिसमें जब बीज बोया जाए तो 30, 60, 100 बल्कि 1000 गुना फल लाए। प्रकृति में ऐसे पेड़ हैं जो एक बीज से उगे हैं, लेकिन जब फल का समय आता है वह हजारों और लाखों की संख्या में फल देते हैं, दाने देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन का फलना भी कुछ इसी तरह से, जब ये फलता है तो हजारों और लाखों की संख्या में फल देता है, लौटाता है। प्रियो, आज ये जरूरी है कि हम जो, चाहे पुराने विश्वासी क्यों ना हो, हमको भी अपने हृदय की भूमि को देखना चाहिए, जांचना चाहिए।
हर बार जब भी इसमें वचन बोया जाता है, उससे पहले जांचना चाहिए, क्या इसमें कोई झाड़ी तो नहीं उगाई है, कहीं भूमि सख्त तो नहीं हो गई है, कहीं और कोई समस्या तो इसके साथ नहीं है, कहीं इसका उपजाऊपन तो कम नहीं हो गया है। इन चीजों को हमें अपने हृदय में भी जांचना है। हृदय को उपजाऊ बनाने के लिए हमारे विश्वास, हमारी प्रार्थना, हमारे उपवास को बड़े कार्यकारी होना है, एक्टिव होना है। हम जो प्रार्थना करके मांगते हैं उसमें हमको ये विश्वास होना है कि प्रभु हमारे लिए करता है। हमारे हृदय से, जीवन से, सोच से ऐसी हर रुकावट को दूर करना है जो ईश्वर के वचन को हमारे ही जीवन में फल लाने से रोकती है। यह बहुत कम फल लगता है, बहुत थोड़ा फल लाते हैं। हमको बहुत फल लाना है, हमको आत्मा के फल भी दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट थ्रू आवर लाइव्स एंड मिनिस्ट्री एंड आवर बिहेवियर। लेट द वर्ल्ड एंजॉय द फ्रूट। ये दुनिया के लिए परमेश्वर ने दिया है। सो प्रियो, अपने लिए धर्म का बीज बो। परमेश्वर ने धर्म का बीज हमारे हाथ में दिया है, उसे बोना है। जमीन को तैयार करके ऐसे नहीं छोड़ता कोई भी किसान। कहें हाँ ये तो बहुत उपजाऊ जमीन है, इसकी तो तैयारी बहुत अच्छी की गई है, लेकिन पूरे 3 महीने 4 महीने वो तैयारी करे और फिर बिना बीज बोए घर चला जाए और फिर सोचे कि भी 3 महीने बाद फसल आके काटूंगा और 3 महीने बाद आए तो क्या पाएगा? फिर से वही सब कुछ पाएगा, वही झाड़ियां, वही ऊंट कटारे, वही कांटे, वही जंगली घास और वही जंगली चीजें उसमें पाएगा। बहुत से लोगों के साथ यही हाल है कि वो सही बीज नहीं बोते हैं, वो सही बीज नहीं बोते हैं, समय पर नहीं बोते हैं। सो प्रियो, हम अपने हृदयों को तैयार करें। परमेश्वर का वचन जो जीवन का जल है, वो हमारी बोए हुए वचन को और फलवंत करे। हम आत्मा के फल अपने जीवन से लाएं, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आपको प्रभु ने प्रचारक बनाया, एक सेवक बनाया है, तो आत्माओं को जीतना परमेश्वर के राज्य के लिए फल होगा। केवल ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा धन अपने चर्च के फंड में इकट्ठा करके दिखाएं, देखिए प्रभु जब मैं यहाँ पादरी होके आया था, इस चर्च का अकाउंट में इतना थोड़ा सा पैसा था, अब हमारा अकाउंट ये था। मतलब आप एक सफल पास्टर हैं, लेकिन आत्माएं कितनी हैं? जब आप आए थे कितनी आत्मा इस चर्च में थी और आज कितनी आपने बढ़ा ली है? बाहर कितनी सेवा बढ़ा ली है? कितने लोगों को प्रभु के उद्धार में आप लेकर के आए हैं? परमेश्वर के राज्य में कितना अधिक आत्माओं को, जिन्हें फसल का फल कहा जाता है, आपने जोड़ा है। ये आपकी और मेरी जिंदगी से एक हिसाब के रूप में देखा जाएगा, पूछा जाएगा। तो हम अपने जीवन पर भी काम करें, कलीसिया के हर सदस्य के जीवन पर काम करें कि परमेश्वर का राज्य इस तरह से और अधिक बढ़ने पाए, और इन दिनों में इसकी और ज्यादा हमें आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस पवित्र, सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जो जीवन के जल और आत्मा की खुदावंद भरपूरी से, अभिषेक से परिपूर्ण करके हमको प्रभु जी आपके लिए फलवंत जीवन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले के हृदय को आप तैयार करें प्रभु जी, और जो भी झाड़ियां, कांटे और जो भी कठोरता है उसे तोड़कर परमेश्वर इस हृदय की जमीन को उपजाऊ बनाए, ताकि आपका वचन जो इसमें बोया जाए 30, 60, 100, 1000 गुना फलने पाए परमेश्वर। इसके फलने की कोई खुदावन सीमा ना हो, ये इतना फलने पाए परमेश्वर, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, उद्धार का वसीला बन सके परमेश्वर, आपके चमत्कारों के वसीले बन सके परमेश्वर।
आपके स्वर्गीय वाणी के हम इंस्ट्रूमेंट्स बन सकें। परमेश्वर, सहायता और मदद कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी करते रहें। थैंक यू।